किसी परिवार में राम के नाम पे शहीद हो गए साहब, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो। कोई निर्लज होगा जिसके दिल में दया नहीं होगी, कोई पत्थर आदमी होगा जिसको इस चीज की खुशी ना हो। सबसे पहले क्या गाया था और कहाँ गाया था? कभी राम बन के कभी श्याम बन के। पसाया तो चाय वाले पे चर्चा हो रही थी कि देखो हम राम को ले आए। मैं ज्यादा पैसे भी इसीलिए लेता हूँ कि कोई मुझे बुलाए ना, सही मायने में। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। आपने एक जो भगवान राम जी को लेकर के जो गाया है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, एक तरह से सीधा एक संकेत जाता है कि भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, या योगी जी की तरफ हो या मोदी जी की तरफ हो। हम उससे बंधे हुए हैं जो धर्म से बंधा हुआ है। हमारे लिए तो राहुल गांधी जी भी राम मंदिर का फैसला ले आते, हम उनके लिए भी गा देते, गांधी है जी, गांधी है, राम जी की आंधी है। चर्चाएं हैं कि आप राजनीति में आएंगे, और तो अभी राजनीति ये भी चर्चाएं कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और चंडीगढ़ से लड़ेंगे, कुछ ऐसा उसके बारे में प्रकाश डालिए, कुछ है बात? मैंने योगी जी के लिए गाया, मैंने उस प्रधानमंत्री के लिए गाया जो प्रधानमंत्री शिवलिंग के आगे बैठता है तो रुद्राभिषेक करके उठता है। आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ? हाँ, उसके बारे में कौन? जब आप अपने ही भगवान के नहीं हुए तो दूसरे भगवान के कैसे हो? जब आप अपने बाप के नहीं हो तो अपने चाचा के कैसे हो जाओगे? मतलब 500 साल बाद एक वो अवसर आ रहा है जब भगवान श्री राम जी टेंट से निकल करके मंदिर में विराजमान होंगे, उनको लेकर के आपकी क्या कहना है, क्या भावना, क्या संदेश? अयोध्या के राजा भारत है आपका। नमस्कार। खाटू श्याम जी की भक्ति और उनका जो विचार है, उनकी भक्ति को लेकर के पूरे देश में एक नया माहौल पैदा करने का कारण बने, और जाने माने गायक खाटू श्याम जी के भक्त कन्हैया मित्तल जी आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कब से गाना गायन शुरू किया था और किस तरह से आज ये जो भक्ति के बयार बह रही है श्री खाटू श्याम जी की, उसमें उनका किस तरह से डूब करके वो गाते हैं, उनका क्या विजन है। तो नमस्कार। नमस्कार कन्हैया जी। तो मुझे पता चला था कि आपने 7 साल की उम्र में गाना शुरू किया था जी। तो सबसे पहले क्या गाया था और कहाँ गाया था? 7 साल की उम्र में 97 में हमारे घर के सामने कीर्तन था छोटा सा, तो एक भजन मैंने लोरी में सीखा था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो उस भजन मंडली में भजन चल रहा था तो मैंने कहा एक भजन हमें भी गाना है। तो जो भजन मंडली के प्रधान थे उन्होंने भजन सुना और बोले जी इस बच्चे को तो हम अपने साथ लेके जाया करेंगे। अच्छा। तो 5 साल तक मैं उनकी गाड़ी में बैठ के जाता था हर मंगलवार को। ठीक। और एक भजन मुझे गाने को मिलता था। आज भी वो रूटीन मैंने तोड़ी नहीं। अच्छा। 25 साल हो गए मुझे उस भजन मंडली से जुड़े हुए? उस भजन मंडली का मैं उस समय सबसे छोटा कार्यकर्ता था, आज मैं उसका प्रधान हूँ। अच्छा। और जब उस समय मात्र 7 लोग उसकी संस्था में, 10 लोग थे, और आज लगभग 2000 से ऊपर उसकी संस्था में लोग जुड़े। उस भजन का क्या बोल थे एक लाइन में? उसके बोल यही थे जो सबने सुने हैं। के जरा बताएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये भजन बड़ा प्रचलित हुआ, बाद में कई कलाकारों ने भी इसको गाया। तो यही सबसे पहला भजन। आपने ये किससे सीखा था? और जैसे 7 साल की उम्र में बच्चा मेरा जो ननिहाल है वो भजनों से जुड़ा हुआ है, और मेरी माँ जो है वो बहुत भगवान से शुरू से ही भक्ति में है, गौओं की सेवा करना। तो वो भजन मंडली मेरे मामा जी के ननिहाल में है, तो वहीं से भजन आया और मैं प्रेरित हुआ कि हमें भी भजन गाने चाहिए, भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। गरीबी थी, गुजारा चल रहा था, तो 97 में माँ ने कहा कि भी ऐसे ही गाएंगे, सेवा में पैसा नहीं लेंगे। तो 97 से लेकर 2015 तक मैंने सेवा में ही गाया, कभी पैसा नहीं लिया। 15 में फिर मैंने मेरी माँ को बोला कि भाई अब लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, तो इस कसम को तोड़ दो, अब मुझे इस कार्य को प्रोफेशनली करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन जागरूकता भी कर रहा हूँ और बाबा की तरफ खिंचाव भी बहुत है मेरा, तो मैं हर काम नहीं कर सकता, एक ही काम कर सकता हूँ। तो फिर 16 के बाद हमने इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया, फिर 2 साल गाया। इसमें मैं एक बार बीच में आपको बताता हूँ,
7 साल की उम्र में जब बच्चा होता है तो बच्चा होता है, उसके बाद आपने स्टडी भी की होगी, कैसे ये तालमेल चलता रहा कि आप पढ़ाई बड़ा भी मुश्किल करते था। रहे और गाना भी से जुड़े बहुत रहे आप? बहुत मुश्किल था। सुबह 3 बजे 4 बजे आते थे, 8 बजे स्कूल चले जाते थे। अच्छा। फिर जब स्कूलिंग ख़त्म हुई तो कॉलेज लाइफ शुरू हुई, तो भी सुबह 5 बजे आना, अगले दिन कॉलेज चले जाना। कॉलेज ख़त्म हुआ फिर दुकानदारी करने लग गए, सुबह 5 बजे आना, फिर 8 बजे शटर उठाना। दुकान किसी? हम राशन बेचते थे साहब, राशन के बाद कपड़ा बेचने लगे, कपड़े के बाद आज फर्नीचर बेचते हैं। तो कॉलेज में भी पहचान हो गई होगी गाने के उसमें? कॉलेज में पहचान थी, जो प्रिंसिपल थे हमारे वो हमारे भजन सुनते थे। अच्छा। तो कभी बुला के लेट स्पेशल बुलाते तो थे? कभी लेट लूट हो जाते थे तो माफ कर देते थे। तो मतलब स्पेशल बुलाते थे हाँ, गाने के? स्पेशल बुला देते। स्पेशल में मैं अपने आप को काउंट नहीं करवाता था। मैं 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, जिसकी फीस लगभग 26-27 रुपए थी। उसके बाद फिर मैं जिद करके महंगे स्कूल में गया, HD में, कि भी देखें अमीरों के बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो उसमें जब गया मैं, तो मुझे लगा कि भाई अपना सिस्टम सेट नहीं बैठेगा। फिर सरकारी कॉलेज में ही गया मैं। अच्छा। कि और जब कॉलेज में पढ़ता था तो ठीक हो गया था सिस्टम। तो मेरे साथ जो एक दोस्त था मेरा, वो बहुत ही फाइनेंशियली कमज़ोर था। तो मैं पापा से झूठ बोल के डबल फीस लेता था। अच्छा। उसकी फीस भी मैं भर देता था। अपनी फीस साथ डबल बताते थे? मैं डबल बताता था, मेरी फीस इतनी है, ताकि उसकी भी भर दें, वो भी पढ़ ले। ठीक। तो जब पता लगा तो फिर उन्होंने भी आशीर्वाद ही दिया कि कोई बात नहीं। नहीं, चलो ये तो अच्छा काम कर रहे थे आप। तो जैसे आपने बताया कि 2015 में आप आ गए थे, उसके बाद गायन की कैसे वो शुरू जारी रखा? 16 में शुरू किया मैंने प्रोफेशनली 2000 जनवरी 17 से शुरू किया हमने। जी। और पहला कार्यक्रम हमने प्रोफेशनली किया सूरत में, सूरत धाम में। जी। और उसके बाद फिर 19 में बंद कर दिए, फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। तो फिर थोड़ा काम के चलते, उनका व्यापार था, बड़े भाई साहब को मेरी ज़रूरत थी, तो मैंने गाया नहीं। तो फिर कोविड आ गया 1 साल बाद। जब एकदम से आपने शुरू किया था 17 में, उसके बाद कितने दिन गाया, फिर बंद कब कितना? मैंने 2015 में जब मेरी शादी हुई तो 1 साल नहीं गाया, मैंने बंद कर दिया कि परिवार को संभालेंगे, व्यापार करेंगे। क्योंकि आज भी मैं व्यापार ही करना चाहता हूँ, ये भजन गाना मेरे बस की बात नहीं है। आपके अंदर जो भक्ति है वो छोड़ नहीं रही आपको। ना मैं कहीं जाना चाहता, और गाना मुझे पहले भी नहीं था कि मेरी पूजा, मेरी सेवा मेरे घर से शुरू होती है। मैं ज़्यादा पैसे भी इसीलिए लेता हूँ कि कोई मुझे बुलाए ना, सही मायने में। हाँ, इस तरह की बातें बीच में आती रहती कि कन्हैया 8 मैं लाख इसीलिए रुपया लेता लेते हूँ, हैं। मैं तो ज़्यादा इसीलिए लेता हूँ कि मुझे बुलाए ना, सीधी बात है। कि क्यों बुलाते हो यार, ये मूर्खता है। 10-10 लाख रुपए देते हो आप, अब कोई देगा तो हम मना क्यों करें? जब शाम जी का हुक्म होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए वो, कहीं सेवा में लगाओ। किसी का मन है अब सुनने का, तो फिर हमें जाना पड़ता है अपनी कुर्सी छोड़ के। आपने जैसे बताया कि कोविड आ गया, कोविड के दौरान बंद रहा, उसके बाद फिर कोविड में बंद रहा। कोविड के बाद फिर हमने सोच लिया भाई ये तो काम ठीक नहीं है, बंद हो जाता है कभी भी। अच्छा। दुकान होती तो खोल लेते अगले दिन, काम पे लग जाते। तो फिर फैक्ट्री शुरू करी। फिर मैंने देखा कि काम करना चाहिए, तो फिर मैंने कुर्सी बनानी शुरू करी। अच्छा, कहाँ पे? यहीं इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक। तो 6-7 महीने मैंने फैक्ट्री लगा दी कि कुर्सी बनाएंगे, काम करने लग गया। फिर ये भजन चल पड़ा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लेकिन मतलब ये लगता है कि जो आपके अंदर गायक है और जो श्री श्याम जी की जो भक्ति है वो छोड़ नहीं रही है, तमाम प्रयास कर रहे हो आप। मैंने मेरे भगवान से एक ही बात कही थी 17 में जब शुरू किया, कि मैं पैसे जरूर ले रहा हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है तेरे लिए। वो जो पहले था वैसा ही है। ऐसा मत सोच लेना, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कमिटमेंट करता है ना कि मेरी शादी हो रही है, मेरे घर धर्मपत्नी जरूर आ रही है, लेकिन आपका सम्मान और आपका प्यार नहीं कम हो रहा है। तो यही चीज़ मेरे साथ प्रोफेशनल एंड पे थी कि मैं ज़रूर प्रोफेशनल बन रहा हूँ, लेकिन मैं जो आपको प्यार करता हूँ या आपके लिए जो मेरे लिए सम्मान है, उसको कभी भी दाग ना लगने देना और ना उसे कभी कम होने देना। तो ये जो गाना है आज हर आदमी के जुबान पे आ गया है, जो आपने बताया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और ये कैसे आपका विचार आया, कब पहली बार कहाँ गाया? ये हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे, रायपुर में राम जी का मंदिर बना है, बहुत भव्य मंदिर बना है, और वहाँ भगवे झंडे लगे थे और प्रभु राम और सीता बड़े ही ज़बरदस्त रूप में वहाँ बैठे हैं। मैं देखता हूँ तो मुझे वो याद आ जाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी भी वहाँ पर विराजित हैं, मतलब जो छवि है वो हनुमान जी भी वहीं बैठे हैं। तो जब मैं मंदिर में माथा टेकने गया तो वापस आया तो चाय वाले पे चर्चा हो रही थी कि देखो हम राम को ले आए। मैंने कहा ये कैसी लाइन है, राम को ले आए? क्या हो?
तो बगल वाला बोला तुम अकेले थोड़ा ना लाए, योगी जी भी लाए। जी, मैं योगी कौन है? क्या बात है। बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं कहा सीएम क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है? बोले मुख्यमंत्री वो स्टेट चलाता है। अरे मैं जब ऐसा मुख्यमंत्री वहाँ तो फिर ऐसा तो हर जगह होना चाहिए। भाई जो राम को ले आया, तो मैंने फिर लिखा इसको जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुझे ये भी नहीं पता था यूपी में इलेक्शन है। वही बैठ के लिखा। हाँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या है यूपी में, क्या होता है क्या नहीं होता। ये प्रेरणा राम की थी। फिर हमने इसको गाया। अब सामने तस्वीर योगी जी की थी, तो योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, उन्हीं पे लिख दिया। भगवा लहराएंगे। अब ये नहीं पता था ये ऐसा भजन बनेगा, और इस पे हमारा लगभग खर्चा भी बहुत ज़्यादा आया था। 8,000 रुपये लगे थे इस भजन को। अच्छा, उस समय तो आपको थी उम्मीद कि ये इतना पॉपुलर होगा कि हर आदमी की जुबान पे आ जाएगा? आदमी की उम्मीद से कभी काम नहीं बना। भगवान ने जो लिखा हुआ है वही होना है। उम्मीद तो हर आदमी करता है कि मैं भी अंबानी बन जाऊं। एक बार इस को 2 लाइन गा के बताएं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वास्तव में आपके कंठ में माता सरस्वती का निवास है। तो एक जो आपकी गायन शैली है उसके बारे में भी एक बड़ा मुझे वो लगा कि जो आप बीच में गाते हैं, फिर आप कहानियाँ सुनाते हैं, तो लोग उससे बड़ा इंप्रेस होते हैं। ये चीज़ें कहाँ से सीखी? कोई प्रशिक्षण लिया या अपने आप ही नेचुरल आया? देखिए, लोग हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो नई होती है, और लोग उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे जो सत्य है। झूठ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट होगा भी तो झूठ की उम्र नहीं होगी। हमने जो लोगों के साथ बीतता है, अभी भी मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास मैसेज होंगे मोबाइल में, जो लोगों पे बीतता है हम उसी चीज़ को मंच पे बोलते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपनी तारीफ करता है कि मैं हड्डी ठीक कर सकता हूँ, आंख वाला कहता है मैं आंख ठीक कर सकता हूँ। कभी देखा आंख के डॉक्टर ने कहा हो कि हाँ हड्डियों का भी इलाज होता है? नहीं होता ना। लेकिन श्याम बाबा का वो दरबार है जहाँ पर हर मर्ज का इलाज होता है। किसी की औलाद मिली है वहाँ से, किसी को दुकान मिली है वहाँ से, किसी को मकान मिला है, किसी को गाड़ी मिली है। एक छोटे से बच्चे को कुत्ता खरीदना है घर में, उसका बाप दिला नहीं रहा है उसको, वो भी जाके वहाँ अपनी अर्जी लगा रहा है कि हे श्याम बाबा मेरे पिताजी को कहो मुझे कुत्ता दिला दे, और 15 दिन बाद वो बाप अपने आप गली से कुत्ता लेके आ जाता है। तो जो लोगों के साथ मतलब जीवन में होता है आप वही बताते हैं? मैं कोई साधु संत होने ना मैं कोई चमत्कारी हूँ कि मैं बता दूं कि तुम्हारे साथ ये घटेगा। जो उनके साथ घटा है मैं वो बता देता हूँ, और उनकी इच्छा होती है, पहले मैं उनसे पूछता हूँ और वो खुद फोन करके कहते हैं कि हमारी बात लोगों तक पहुँचाए। अब एक दिल्ली के एक बहन का हाल ही में फोन आया, बोले मैं मेरी बेटी को लेकर खाटू श्याम जी गई, तो वहाँ 2 पैड़ी चढ़ी तो 100 रुपये मिले। तो मेरी बेटी ने कहा कि माँ देखो 100 रुपये मिले हैं। तो मैंने उस बेटी को कह दिया कि बाप अपने घर से बेटी को खाली नहीं भेजता। तो 3 महीने बाद हम फिर गए, तो जैसे ही दूसरी पौड़ी पे चढ़े तो वो लड़की बोली आज बाप खाली भेजेगा क्या, आज 100 रुपये नहीं मिल रहा। तो क्या जब दर्शन करके वापस आई तो आते फिर दूसरी पौड़ी पे 100 रुपये मिल गए। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी बातों में, आज श्याम बाबा से सिर्फ अमीर नहीं जुड़ रहा। एक समय था कि जब सिर्फ धनी लोग ही खाटू जाते थे। जो परिवार राजस्थानी थे, मारवाड़ी थे, ब्राह्मणों के परिवार थे, जो अच्छे स्टैब्लिश हो गए थे, वो खाटू श्याम जी जाया करते थे। आज रिक्शा चलाने वाला भी, कूली भी, धोबी भी, सफाई कर्मचारी भी, हर इंसान खाटू जा रहा है। क्यों? उसको छोटे छोटे करिश्मों के पिछले ये जो 3-4 साल हैं, 5 साल हम पिछला पीरियड देखें, उससे पहले श्याम जी का इतना प्रचार नहीं था। और जो आपने कलयुग का देव है साहब, वरदान है। 2-4 लाइनें आपने जो एक लोगों के मन में बैठ गई वो थोड़ा सा बताएं कि हारे का सहारा जो आपने खुद की जो बनाई उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो नहीं मैंने नहीं बनाई, ये उनकी विशेषता है बाबा की, जो मैं बताता हूँ लोगों को। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मैं लाडला खाटू वाले का, लेने आ जा रिंगस के मोड़ पे, कीर्तन कराऊं इतिहास बना दूंगा। ये शब्द सब उन्हीं के भाव दिए हुए हैं, वही देते हैं वही करते हैं। मैं तो सिर्फ दिख रहा हूँ।
प्रेरणा उन्हीं की रहती है। सभी वही है। कोई ऐसा टाइम पीरियड रहता है कि 24 घंटे में आपको कभी सोते हुए विचार आया या कुछ चलते हुए आपने लिखा, और उसको ऐसा ही होता है। क्या प्रक्रिया रहती है उसमें? मैं परसों की बात बताता हूँ। मैं गोरखपुर जा रहा था दिल्ली से, तो ऐसे सो रहा था, तो सामने जो वो एयर होस्टेस होता है तो वो था, और वो मुझे देख रहा है बार बार। वो देख रहा है तो मुझे लगा कि ये पहचान गया मुझे। तो फिर उसने कहा साहब कुछ खाओगे? मैं कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा, तुम पैसा नहीं लोगे? बोले नहीं पैसा भी नहीं लूंगा और आपको खिला के भी छोड़ूंगा नहीं तो मेरा बुलावा नहीं आएगा खाटू श्याम जी का तो उसने खिलाया भी, पैसा भी नहीं लिया। तो फिर जब एकदम से सोया, फिर एकदम से आँख खुली और भजन लिखना शुरू हो गया। तो अब वो लिखा क्या, वो भी बड़ा सुंदर था, एयर होस्टेस भी अच्छे दिखते साहब, और हमारा बाबा भी बड़ा सुंदर है। तो मैंने उसको देखकर मुझे श्रृंगार याद आ गया, तो मैंने श्रृंगार पे लिख दिया। परसों लिखा हमने, गा के बताएंगे? मैं वही सुना रहा हूँ आपको। मेरा खाटू वाला श्याम मोहे सुंदर बड़ा ही लागे, मेरा खाटू वाला श्याम मोहे सुंदर बड़ा ही लागे, रंग बिरंगे फूलों से जब कोई इन्हें सजा दे, मेरा खाटू वाला श्याम मोहे सुंदर बड़ा ही लागे। तो श्रृंगार चल पड़ा। तो ये सब उसी की देन है, हम कुछ नहीं करने वाले। कोई कहता हो कि मैं कर रहा हूँ तो ये बेवकूफ़ी। आप कलाकार हैं और आपने एक जो भगवान राम जी को लेकर के जो गाया है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, एक तरह से सीधा एक संकेत जाता है कि भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, या योगी जी की तरफ हो या मोदी जी की तरफ हो। तो आपको कहीं लगता नहीं कि आप किसी एक पार्टी से बंध के रहेंगे, कल को सरकार दूसरी भी आ सकती है? कोई विचार मन में ऐसा नहीं? हम उससे बंधे हुए हैं जो धर्म से बंधा हुआ है। हमारे लिए तो राहुल गांधी जी भी राम मंदिर का फैसला ले आते, हम उनके लिए भी गा देते, गांधी है जी गांधी है, राम जी की आंधी है। अच्छा। लेकिन करें तो सही, हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं है। हमारे लिए जो करेगा, कहते कलाकार के लिए सब बराबर, सब बराबर है। राम तो लेकिन एक ही है ना। अब मुझे क्रिश्चियन भी बोलते हैं कि हमारे जीसस के लिए कुछ गा दो, तो गा थोड़ी ना दूंगा मैं। पिछले दिन मेरा बाप एक ही है, वो राम है। पिछले दिन मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में यात्रा शुरू की है खाटू श्याम की, तो आपने उनको भी शायद मुझे क्या किया है? मैं थैंक्स करता हूँ। तो फिर आस्था कहीं कि नहीं बीजेपी में? नहीं, आज तक मैं वोटर हूँ साहब, बीजेपी का वोट देता हूँ बीजेपी को। मेरे पिताजी भी देते थे, मेरे दादाजी भी देते थे, शुरू से ही बीजेपी में। हाँ, वो देते थे। वोट देना और सपोर्ट देना फर्क है। आज देश के अंदर जिस राज्य में, जिस निगम में, जिस पंचायत में, जहां पर भी धर्म के लिए कोई आदमी काम कर रहा है उसका साथ दो। हमारा वोट जाता था, हमारे दादाजी का जाता था, मेरे पिताजी का जाता था, वो गाते नहीं थे धर्म के लिए। आज आप इस मंच पे हैं जहां से आपकी मैं वही कह रहा हूँ, वो गाते, वो धर्म के लिए गाते नहीं थे। हमारे पिताजी गाते नहीं थे, मेरे खानदान में कोई नहीं गाता, सिर्फ मैं गाता हूँ। तो मैं धर्म से जुड़ा हुआ प्राणी हूँ। मेरे धर्म के लिए कोई भी काम करेगा, सनातन को बचाने की बात करेगा। जब कोई आदमी ये कहता है कि सनातन डायरिया है, मलेरिया है, तो उसके ऊपर तो कोई भी टिप्पणी नहीं करता है। उन लोगों को कौन जवाब देगा? ये लोग, आम जनमानस। अगर नेता कहेगा कि धर्म के साथ चलो, तो लोग कहेंगे कि ये तो वोट मांगने के लिए कह रहा है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम कहते हैं कि धर्म के साथ चलो, उस आदमी को चुनो जो धर्म का काम करता है। तो आदमी अगर मान जाता है तो उसमें क्या तकलीफ है? और कौन बोलेगा बताओ? और कैसे आस्था को, कैसे आप धर्म को आगे लेकर जाओगे? और मैं धर्म से जुड़ा हूं। अगर मैं मेडिकल का स्टूडेंट होता, मैं डॉक्टर होता, तो किसी ग्राउंड के सामने ग्राउंड है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट होता, कोई मुझे पूछता यहाँ क्या बनना चाहिए, मैं कहता यहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ। मैं इंजीनियर का स्टूडेंट होता, मुझे पूछते यहाँ क्या बनना चाहिए, मैं कहता कॉलेज बनाओ। मैं कुछ और होता, मैं धर्म से जुड़ा हूं, मुझे कोई कहेगा, मैं कहूँगा मंदिर बनाओ। हर आदमी का अपना फील्ड है। अगर मैं किसी की सपोर्ट कर रहा हूं तो दूसरा खड़े हो जाओ भाई कि नहीं, भाजपा को वोट नहीं देना, तुमने कांग्रेस को वोट देना है। अगर तुम्हें तकलीफ है, एक और भजन गायक तैयार कर ले कांग्रेस। भाई मैं तैयार हुआ हूं ना, मैं राम की बात कर रहा हूं। मुझे कोई, और जब भाजपा नहीं थी सनातन तब भी था, और भाजपा अगर नहीं रहेगी सनातन रहेगा। तो आपका मानना है कि जो राजनीति है उसमें धर्म की बात होना जरूरी है, और धर्म के हिसाब से उसमें राजनीति को रामनीति में बदलना पड़ेगा।
तब जाके बात बनेगी। तो बात राम और आप राज्य- देखिए, आपने स्वच्छ भारत भी देखा है, राम राज्य की बात कर, आपने उड़ता भारत भी देखा है, आपने पढ़ता भारत भी देखा है। 22 जनवरी के बाद आप राममय भारत भी देखेंगे। चर्चाएं हैं कि आप राजनीति में आएंगे, और तो अभी एक राजनीति ये भी चर्चाएं कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और चंडीगढ़ से लड़ेंगे, कुछ ऐसा उसके बारे में प्रकाश डालिए, कुछ है बात तैयारी? ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक सांसद से लाख गुना बड़ा है। एक सांसद के पास जोर मार के 20 लाख लोगों की लोकसभा हो जाएगी, 10 लाख लोगों की, 60 लाख की, चलो दिल्ली की मान ले 70 लाख की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मैं तो 140 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने की बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ लोगों के साथ उनके मते की बात कर रहा हूँ। सांसद बन के क्या हो जाएगा? और दूसरी बात, राजनीति में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं किसी नेता के साथ बैठा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं राजनीति में जा रहा हूँ। आज अगर मैं डॉक्टर के साथ बैठा हूँ तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? इंजीनियर के साथ? आपने तो ऐलान नहीं कर दिया जो राम को लाए हैं हम उनके लाएंगे, तो इसका मतलब आप बीजेपी में है तो राजनीति की बात आ ही जाती है, इसलिए वो सवाल उठते हैं। हमने एक संत के लिए गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैंने योगी जी के लिए गाया, मैंने उस प्रधानमंत्री के लिए गाया जो प्रधानमंत्री शिवलिंग के आगे बैठता है तो रुद्राभिषेक करके उठता है। मैं उस प्रधानमंत्री के लिए गा रहा हूं जिसको तिलक लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं उस प्रधानमंत्री के लिए गा रहा हूं जो धोती पहनकर जाकर भोलेनाथ के चरणों में बैठ जाता है। मैं उस प्रधानमंत्री के लिए गा रहा हूं जो अपनी सर्दी के अंदर 73 साल की उम्र में -3 डिग्री में अपना जन्मदिन मनाने केदारनाथ जाता है, ना कि इटली जाता है। मैं उस प्रधानमंत्री के लिए गा रहा हूं जो विश्व में जाकर, दुबई में जाकर भी राम जी का मंदिर बना देता है। मैं उस प्रधानमंत्री के लिए गा रहा हूं जिसने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी बॉस कहने पर मजबूर कर दिया। मैं उस प्रधानमंत्री के लिए गा रहा हूं जो राष्ट्रपति को, अमेरिका को भी भारत में बुला के अयोध्या का राम मंदिर दिखा देता है। मैं उस प्रधानमंत्री के लिए गा रहा हूं जो कनाडा की फंसी हुई मां की मूर्ति को लाके काशी विश्वनाथ में स्थापित कर देता है। मैं उस प्रधानमंत्री के लिए गा रहा हूं जो धर्म के लिए काम करता है। तो कन्हैया जी, यदि आपने कहा चलो सांसद का आपके लिए वो क्या करेंगे सांसद बन के? यदि कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट राजनीति में आते तो क्या बदलना चाहेंगे? मैं डायरेक्ट राजनीति में मैं कुछ नहीं बदलना चाहता साहब। जैसा देश है, मेरा देश बहुत प्यारा है, अच्छा है। कोई भी इस देश को चलाए लेकिन उसको धर्म के साथ चलाए, ताकि जो हिंदू है, जो सनातनी है, उसके पास दूसरा देश नहीं है, ये मात्र एक भारत ही है। इसके बाद सनातनी कहाँ जाएगा उसके लिए सोचने की बात है। और अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंग्लैंड में बैठा हिंदू इसकी बात करेगा या कनाडा में बैठेगा जो इस भारत को छोड़ के चला गया? एक बात और, आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ, हाँ, उसके बारे में कौन उसका साथ देता है? धर्म परिवर्तन का साथ कौन देता है? कोई भी नहीं देता। जागरूकता जरूरी है। कुछ किन्हीं लोगों के सहयोग से ही तो चल रहा है ये जो कर रहे हैं। मोस्टली आप देखिए धर्म परिवर्तित क्या हो रहा है। अगर वो हिंदू क्रिश्चियन बन रहा है तो वो पैसा लेके बन रहा है, या उसको कहीं ना कहीं चेंज किया जा सकता है। सबसे पुराना धर्म जो है सनातन है। किसी के साथ उसका धर्म बदल देना, उससे बड़ा अभिशाप नहीं हो सकता। आज अगर मुझे क्रिश्चियन बनना था, भगवान मुझे क्रिश्चियन में पैदा करता। आज मुझे मुसलमान बनना था, मुझे मुसलमानों में पैदा करता। मैं अपना धर्म बदल के उसी भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान में जा रहा हूं, तो क्या दूसरा भगवान मुझे एक्सेप्ट कर रहा है? ये मानसिकता गलत है ना। जब आप अपने ही भगवान के नहीं हुए तो दूसरे भगवान के कैसे हो? जब आप अपने बाप के नहीं हो तो अपने चाचा के कैसे हो जाओगे? जो आप बात कर रहे हो अपने धर्म के बारे में, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, कहीं उनसे आपको कहीं कोई सवाल का सामना करना पड़ता है? सवालें बहुत होते हैं साहब, धमकी बहुत होती है, बहुत लोग बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कमेंट भी उल्टे सीधे करते हैं, गालियां देते हैं। एक आध जो बात यहाँ बता सको सार्वजनिक तौर पर? नहीं बता सकता, इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं मेरे साथ, मैं नहीं बता सकता। धमकियां बहुत देते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है, हमें ये सिखाया गया है कि जो आपके नहीं बनेंगे ना, उन पे समय खराब मत करो। जो आपके हैं उनके साथ अपना समय बिताओ, ताकि जो आपको चाह रहा है उसको तो आप राम राम नहीं करते। आज ये मानसिकता है हम लोगों की। आज हमारी एक गली के अंदर आपकी दुकान है तो वो पूरी गली आपको चाहती है, आप राम राम नहीं करते। आपको तीसरी गली से आके कोई गाली दे जाए, आप आधा घंटा तक उसके साथ सिराफोड़ी करते हो। तो आपने समय किसको दिया? आपने समय उसको दिया जो आपको पसंद ही नहीं करता, जो कभी आपका होगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात। और आप उसको समय दे ही नहीं रहे हो जो आपको राम राम कर रहा है, जो आपको नमस्ते कर रहा है। कोई नमस्ते कर, हाँ ठीक है, और जो लड़ने आता है उसको आधा घंटा देते, तेरी की ऐसी की तैसी, तूने ऐसे कैसे। कहाँ जा रहे हैं हम? हमें समय उस पर लगाना चाहिए जो हमारा काम है। किसी ने कुछ करना है करके चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो इसलिए जितना कर सको ना, गूंगे मत मरो, बोल के मर जाओ, कहला जाओ। दो बातों के साथ हम बातचीत खत्म करेंगे। एक तो अब श्याम जी के बिना आपका कन्हैया मित्तल जी के पास बैठे हैं, उनका नाम ना है,
तो अधूरा रहता है। एक कोई गीत को 2 लाइनों का उनके बारे में जो आपने कोई नया या कुछ ऐसा जो आपका पसंद हो बोला। जितने भी भजन हमने गाए हैं ये सब बाबा की प्रेरणा उन्होंने दिया। कभी कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठा मैं लिखने के लिए, और सारे भजन मुझे बड़े प्यारे हैं। बहुत सारे तो मैं भूल इसलिए गया कि ये नए नए भजन हमें लोगों को, बच्चों को आज के उनको ट्रेंड में लाने के लिए उनके हिसाब की बात करनी पड़ती है, तभी वो लोग जुड़ते हैं। और आज आप देखो युवा पीढ़ी कितना खाटू श्याम जी जा रहा है, कितना धर्म से जुड़ रहा है। तो सारे ही भजन अच्छे हैं। भजन कभी किसी भी कलाकार का, कोई भी कलाकार हो, मैं तो कहता हूँ सबके भजन अच्छे होते हैं। कोई कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता। आज जो शुरुआत कर रहा है वो भी एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पहुँचेगा, तो अपने हौसले को बनाकर रखे। सारे भजन अच्छे हैं, कोई भजन हल्का नहीं। और सिर्फ 2 लाइनें गाना चाहूँगा जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। नजर सावरे तेरी बस एक नजर, मुझ पर प्रभु है उसी का असर। नजर सावरे तेरी बस एक नजर। क्या बात, बहुत अच्छा। अच्छा, हमारी बातचीत में एक आखिरी बात हम रहेंगी। अभी आपने जो पहला गाना था भगवान श्री राम जी का नाम था उसमें, और आज मतलब 500 साल बाद एक वो अवसर आ रहा है जब भगवान श्री राम जी टेंट से निकल करके मंदिर में विराजमान होंगे। उनको लेकर के आपकी क्या कहना है, क्या भावना, क्या संदेश? अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो। ये कोठारी बंधुओं के लिए, सिंघल जी के लिए, कल्याण सिंह जी के लिए, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया राम जी के लिए, तो उनके लिए लिखा। जो भूल हुई हमसे, अगर हम सब एक होकर काम को करते या स्टैंड लेते तो इन लोगों की जाने नहीं जाती। सरकारें अच्छी होती है, भी आपने बात करी कि सरकार कैसी चाहते हो। क्या हम वो सरकार चाहते हैं जो राम सेवकों के गोली मार दे? क्या गलती थी कोठारी बंधुओं की? यही तो थी ना कि वो अपने राम से प्यार करते थे। किसी परिवार में राम के नाम पे शहीद हो गए साहब, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा। अब राज तिलक होगा, उत्सव भी बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। सिर्फ राम जी की बात नहीं है, ये प्रेरणा है। एक सीता जिसका विवाह हुआ, आप देखिए, विवाह के बाद उन्हें वनवास मिल गया। एक नई नवेली दुल्हन वनवास जा रही है, वनवास में रावण हर के ले गया, पेड़ के नीचे बैठी। उसके बाद जब वापस आने लगी तो अग्नि परीक्षा देकर आई। वापस आई भी तो आते ही ताना मिला और फिर वनवास में चली गई। सोचकर देखो, उस वनवास में उसने दोनों बेटों को जन्म दिया और फिर क्या हुआ? राज्याभिषेक तो फिर भी नहीं हुआ। वो धरती से उपजी सीता धरती में समा गई। जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो कलयुग में होने जा रहा है। माता सीता भी महलों में जा रही। तो ये कोई छोटी बात नहीं है साहब। कोई निर्लज होगा जिसके दिल में दया नहीं होगी, कोई पत्थर आदमी होगा जिसको इस चीज की खुशी ना हो। बात ये है।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और भगवान श्री राम के जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे उस दौरान आप सब भी उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। धन्यवाद।